आर्यवर्धन की जिंदगी हमेशा से आसान नहीं रही थी, लेकिन जितनी मुश्किलें वह पिछले कुछ दिनों से झेल रहा था, उतनी शायद उसने कभी भी सपने में नहीं सोची थी। एक तरफ अपनी कंपनी की जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ अपने अतीत की अधूरी उलझनें, और तीसरी तरफ वह रिश्ता जिसे वह दिल से अपनाना चाहता था, अनु। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने आई थी मीरा। और उससे भी बड़ी, मीरा की माँ। मीरा और उसकी माँ ने जिस चालाकी और साजिश से आर्यवर्धन को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी, वह किसी को भी कंपा दे। मीरा की माँ को समझ आ चुका था कि आर्यवर्धन की लाइफ में अब अनु की एंट्री हो चुकी है, और अगर समय रहते उन्होंने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, तो आर्यवर्धन उनके हाथों से हमेशा के लिए निकल जाएगा। इसलिए उन्होंने वह कदम उठाया, एक ऐसा कदम जिसने आर्यवर्धन के होश उड़ा दिए। मीरा की माँ ने बड़ी साफ आवाज में, बिना किसी डर और बिना किसी शर्म के कह दिया, आर्यवर्धन, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी ही होगी। तुमने उसे इतना भरोसा दिया है, उसकी जिंदगी में इतना दखल दिया है। अब तुम उसे छोड़ नहीं सकते। अगर तुमने इनकार किया, तो हम सबके सामने तुम्हें कटघरे में खड़ा कर देंगे। उनके शब्द चाकू की तरह आर्यवर्धन के दिल में उतर गए। उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। वह समझ गया था कि मीरा और उसकी माँ बहुत बड़े खेल की तैयारी कर चुके हैं, और उस खेल में उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल करने का प्लान बनाया गया था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। उधर शहर के दूसरी तरफ अनु के परिवार पर एक नई मुसीबत टूट पड़ी थी। एक झूठा केस, एक गलत इल्जाम, और कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गईं कि पुलिस ने अनु के पूरे परिवार को पकड़कर थाने ले गई। पुलिस वालों ने आरोप लगाया कि अनु का परिवार नाजायज तरीके से साड़ियां बेच रहा था, और वह भी राजनंदिनी ग्रुप की डिजाइन की हुई महंगी साड़ियां। बाजार में यह खबर आग की तरह फैल गई थी। लोग ताने मार रहे थे, अरे, इतने शरीफ दिखने वाले लोग चोरी की साड़ियां बेच रहे थे। राजनंदिनी ग्रुप का नाम खराब कर दिया। अनु, जिसे अपने परिवार पर जरा भी शक नहीं था, टूटने लगी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था और मन में बस एक ही सवाल, क्यों? आखिर मेरे परिवार को ही बार बार निशाना बनाया जा रहा है। उसे पता भी नहीं था कि यह सब एक बहुत